अब इधर रुक्मिणी ने सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है भूतल पर। तो रुक्मिणी जब धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई, सयानी हुई, और रुक्मिणी ने ये सुना कि प्रभु का अवतार हो गया है, तो रुक्मिणी मन ही मन में गुनगुनाने लगी। क्योंकि जब गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही थी तो एक संत भगवान उसके द्वार से गाते हुए निकल गए कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और इस सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी ने ये सुना, चाबी के पे सनिया पे ले ले, समझा करके और संत भगवान द्वार से निकल गए। अब रुक्मिणी विचार करती है, दीन बंधु तुम्हारा अवतार हो गया, तुम भूतल पर आ गए और मैं यहाँ विचरण कर रही हूँ। तो वो रुक्मिणी अब विचार करती है कि सोचने लगी रोकी मेरे मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराजी रही, मायापति कहाँ सो रहे हैं। सोते पढ़ते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। वो रुक्मिणी संध्या से लेके भोर तक मोहन के गीत सुनाने लगी। अब वो रुक्मिणी उठते बैठते जागते भगवान कन्हैया का नाम लेने लगी। विचार करती है, दीन बंधु अब मैं अगर वर चुनूंगी तो श्याम सुंदर को, लेकिन कन्हैया के अलावा किसी की दुल्हन बनके नहीं जा सकती। जब रुक्मिणी ने ये दिल में ठान लिया, अब पूजन करती है, सखियों में बैठ जाती है तो कृष्ण के नाम की चर्चा करने लग जाती है लड़कियों के साथ। धीरे धीरे रुक्मिणी जब थोड़ी बड़ी हुई, इधर एक दिन रुक्मिणी और गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही है सखियों के साथ। खेल खेलते खेलते लड़कियों में विवाद बढ़ गया। एक लड़की ने बोली कि गोली लगा दी, और रुक्मिणी से बर्दाश्त नहीं हुई और वो लड़की बोली कि तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। अपने पिता पे खबर कराई दे, खबर करा
धुन बाइले तेरी अब है उम्र का बारी है गुइया कुआरी है। 5 साल तू हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी है और लड़के को प्यार खड़ी है। तू तो यौवन पे मतवारी है कुआरी है तेरे बाप का भिखारी है कुआरी है। हमसे सबसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है तो लड़के को प्यार खड़ी है तेरी अब है उम्र का बारी है गुइया कुआरी है। एकदम से लड़कियों ने बोली की गोली लगा दी रुक्मिणी के। अब बोले क्यों ना सगाई करा लेती है अपनी। रुक्मिणी अनमनी धनमनी घर चली आई। घर आए के मैया से कही और जो माँ से कही तो उसी समय पर रुक्मिणी की मैया ने बांदी को बुलाया। कहा बांदी मेरे महाराज को बोला कि लेके आओ महलों में। और महाराज जब महलों में आए हैं कहा मुझे क्यों बुलवाया तुमने। और जवाब दिया श्रीमन तुम नहीं जानते हो अगर बेटी माता पिता के सर पर जबान घूमे तो पाप लगता है। क्यों न बेटी के पीले हाथ कर दें, कोई सुंदर लड़के की तलाश करो। महाराज कहने लगे तुम चिंता ही न करो, मैं आज ही दरबार को जाऊंगा और दरबार में कोई कार्य नहीं होगा, सब कार्य रोक दिए जाएंगे, केवल रुक्मिणी के विवाह की ही चर्चा होगी। और आज ही अपनी बेटी के लिए किसी न किसी सुंदर लड़के को तलाश किया जाए। महाराज महलों से धैर्य धारण करा के रानी को दरबार में पहुंचे और दरबार लगाया। और दरबार लगाकर बोले देखिए दरबार में बैठे सभी लोगों से मेरा कहना है आप सबने हमारी बेटी रुक्मिणी तो देखी है कितनी सुंदर है और सुंदर लड़की के लिए और सुंदर लड़का अति आवश्यक है। आज दरबार का कोई काम नहीं होगा क्योंकि आज हमारी बेटी के लिए लड़के की तलाश की जाएगी। आप सबने अगर कोई लड़का देखा हो तो हमें बताओ। एक खड़ा हो गया बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। श्रीमान हमारी समझ से कुरपति दुर्योधन कैसा रहेगा। जब एक ने ये कहा कि हमारी समझ से हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन कैसा रहेगा, एक बोल नहीं पाया तब तक दूसरा खड़ा हो गया बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। राजा जरूर है लेकिन घमंडी है। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हरगिज नहीं कर सकते। एक खड़ा होकर नाम बताता है तब तक दूसरा खड़ा होकर अब गुण बताने लग जाता है। सुबह से शाम हो गई और लड़के की तलाश नहीं हो पा रही है।
और जब एक खड़ा होके बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लग जाता है। हैरान हो गए महाराज कि हो गई सुबह से बाहर संध्या और कोई भी न भूप तलाश हुआ और राजा गमगीन बैठ गए है गद्दी पे बहुत निराश हुआ। आज किसी वर की तलाश नहीं कर पाए महाराज, निराश हो गए। फिर कहा कुंवर से राजा बेटे तुम ही उपाय कीजिए, देखा हो कोई राजकुमार तो हमको बतला दीजिए। महाराज ने अपने लड़कों से कहा, पांचों बेटों से, अब इसका मतलब ये है कि रुक्मिणी कबारी रहेगी, विवाह होगा ही नहीं। एक लड़का खड़ा हो गया जिसका नाम है रुकम, बोला पिताजी तुम्हें अभी ये पता नहीं कि तुम्हारे बेटों के समान कोई बलवान नहीं है। और तब तक एक पहरेदार बूढ़ा जिसकी लगभग 80 वर्ष की एज और लड़खड़ाता हुआ आया, बोला महाराज अगर आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ कह सकता हूँ। राजा बोले सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। जवाब दिया भगवान हमारी समझ में अब बहन रुक्मिणी के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे। सोई राजा गद्दी से उछल पड़े, बोले महाराज जय हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात को ही छीन लिया। अब बस यही तो मेरा विचार था कि मेरी रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो। अगर कृष्ण हमारे बीच में आएंगे तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा, किस्मत खुल जाएगी हमारी। अब देरी नहीं की, फैसला हो गया कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया से कर दी जाए। तब तक रुकम खड़ा हो गया, वो बोला पिताजी ठहर जाओ। कन्हैया किसकी बातें कर रहे हो तुम? कौन कन्हैया? अरे हमारी बहन रुक्मिणी अंधेरे में बैठाए दे लालटेन की तरह दूर से चमकती है, और कन्हैया काला कलूटा क्या मेरी बहन के काबिल है? और ग्वाल गवाह बोला रुकम कृष्ण बने दूल्हा बबुला और तो तलवारें चली जाएंगी, और बहन रुक्मिणी दुल्हन बने लोह की नदी बह जाएंगी। समझाकर जवाब दिया है बाबुल, उस ग्वाल कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे बन 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 गाय चराई और तभी लूटी लूटी खाई, पूरो छिनरा चोर है जगत में भारी, जगत में भारी। बुढ़ापे में बाबुल अकल गई क्या बीमारी। और जवाब दिया रुक